इस दफ़ा उनका हेलो प्लान ये है कि वो दोस्तों, आप सॉफ्ट लोग लैंडिंग को मेरे करवाएँगे यूट्यूब चैनल और में अगर स्वागत है। और सक्सेसफुली आप लोग कैसे 23 हो? अगस्त को मैं हूँ सॉफ्ट लक्ष्मी लैंडिंग हो प्रिया जाती और है, मेरा तो यूट्यूब फिर चैनल इंडिया है वुड बी द 4th कंट्री टू प्रिया लैंड ऑन शॉर्ट्स। द तो मून। चलिए और दोस्तों, ये आप लोग ऑब्वियसली एक कैसे हो? बहुत बड़ी आई होप बात कि है। आप एक लोग चाइना, रेडी फाइन रशिया और एंड अमेरिका के गाइस बाद आप अब लोग बहुत इंडिया अच्छे जो होंगे है, और मतलब आप खुद देख स्वस्थ लेना कि होंगे, मतलब कितने इसलिए बड़े-बड़े आप लोग कंट्रीज़ के मेरे साथ वीडियो इंडिया को का नाम देख अब रहे लिया हैं। जाने तो लगा है। चलिए दोस्तों, हम लोग मैं जब जिस बात करते हैं वीडियो ना, में मतलब लाइक रिएक्शन आप देने वाली मैं हूँ या हम में से उसको कोई भी जब आज बात मैं करते हैं ना दिखाने इंडिया और पाकिस्तान, जाऊंगी। तो अब वो सूट नहीं करती बात। तो हमारी जो आईक्यू जो चैनल लेवल है, पे जो नए सोच हो का वो लेवल है, जल्दी से यकीन जाने जल्दी वो सब्सक्राइब फुट कर एक दीजिएगा पाँव से ताकि नीचे है जी। आप हकीकत लोगों यही को है। आप इंडिया का मेरा नाम नया किसी गांव में वीडियो ले लें, आप वो लोगों कहते को हैं यार तू तो हमेशा साਡਾ मिलता दुश्मन है, रहे और मारने तक जाएंगे। मुझे आप भी उनको सपोर्ट समझाओगे मिलता यार ये रहे। देखो, अगर आप लोग वो मुझे कहते ना हमने सपोर्ट दुश्मन के करोगे और बच्चों को सब्सक्राइब पढ़ाना है, करोगे तो वो पहले मेरा आप भी तबाह हो जाओ। मोटिवेशन होगा कि दुश्मन के और बच्चे मैं पढ़ आप के लोगों के चंद्रयान और चढ़ा नया रहे हैं, नया हम वीडियो यहाँ पे जो पढ़ता है वो आप खुद लोग जाल लोगों बन के जाता पास है। में इतना बड़ा लेकर मिशन आ होने सकती जा हूँ। रहा है। तो 650 करोड़ दोस्तों, का खर्चा आप किया लोग गया है। 4 जो है सालों की देखने इंडिया जा के रहे हो साइंटिस्ट की, हमारे इसरो की इंडिया जो मेहनत है, चंद्रयान लेकिन 3 पाकिस्तानियों लॉन्च को किया पता ही नहीं है था। तो चंद्रयान 3 क्या है। उसमें पाकिस्तान इसकी लोगों बेसिक का जो वजह रिएक्शन नजर आती क्या है ना, है? हम लोगों को, जो यूथ को पाकिस्तान नजर आती है, लैक ऑफ लोग नॉलेज एंड मतलब लैक ऑफ पब्लिक का एजुकेशन। रिएक्शन हमारा क्या है एजुकेशन कि क्वालिटी अच्छा क्या नहीं बोल है। रहे अगर हैं उन एजुकेशन लोग क्वालिटी हमारे अच्छा इंडिया के होता, बारे में। हमने इंटरेस्ट तो लिया चलिए होता, हम तो हमें देखते पता हैं। होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड वीडियो को पूरा इसरो क्या है। लास्ट तक देखना, स्किप अस्सलाम वालेकुम, मत नमस्ते, करना। सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद नाज़िम। इंडिया ने कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि लैंड नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान के अवाम ने इसरो को और भारत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, इंडिया ने आज कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। आज मैंने लाइव देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगी, क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? इंडिया ने एक और मतलब तीसरा बड़ा मून मिशन करने जा रहा है। एग्जैक्टली। और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 3, इट वाज सो अनप्रडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज 4 years ऑफ चंद्रयान 2 में जो हार्ड गलती वर्क था, एंड स्ट्रगल, और फाइनली गलती अभी चंद्रयान 2 चंद्रयान के 3 में और गलती फेलियर के बाद, बिल्कुल भी फेलियर नहीं हम की है। उसको भी नहीं उसको कहेंगे आई सक्सेस थिंक, प्लान क्योंकि कराया वो जाएगा चांद तक तो चंद्रयान 3 पहुंच में गया था, चंद्र सिर्फ मून लैंडिंग में। का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये ये हम है नहीं कि बोल रहे, वो लोग पाकिस्तान इतने ज़्यादा के खुश जनता थे, मतलब दे कुडंट इवन कॉन्फिडेंस से स्पीक, बोला उनके है। वर्ड्स ख़त्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद। जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। आमना, चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, जो 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, सिर्फ लैंडिंग से आधा घंटा पहले मतलब जो भी मसाइल पेश आए, लैंड नहीं कर फ्यू सका था। किलोमीटर्स जो था पाकिस्तान में डिफरेंस था, और सिर्फ जो है 3 उनके से 5 टेक्निकल इश्यूज, उनका यूनिवर्सिटी राब्ता जिसमें लोग मुनक़ता हो गया साइंस था, पढ़ते हैं। जिसकी और वजह से उन हमारे लोगों इंडिया ने में कहा था कि बहुत सेफ़ सारे, नहीं है। इतना वरना सारे कि वहाँ पर जो एक साइंटिस्ट थे उनका एक प्लान ये था कि डिस्ट्रिक्ट, वो एक 14 दिन वहाँ स्टेट पर में स्टे इतना करेंगे, उसमें यूनिवर्सिटी स्टडी है कि मत करेंगे और पूछो। फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान 1 वाज सक्सेसफुल एंड चंद्रयान 2 जो उसका सीक्वल था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ रही थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकॉनमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं
मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बच्चों को इसरो स्पार्को का ही नहीं पता। आप यहाँ मतलब हम लोगों ने, आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था। तो उन्होंने उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज प्रोजेक्ट। उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार, पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है और स्पेस प्रोजेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है। इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो, मतलब लाइक माइंड में ही नहीं आया कभी इवन कि हमें तो कभी स्पेस मतलब अगर आप बच्चे जो होते हैं ना बड़े इंथुजियास्ट होते हैं, यार हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। जब स्कूल में कॉलेज में हमारा पहला दिन होता है तो टीचर्स भी जब आते हैं तो पूछते हैं कि यार आपने क्या बनना है ना, मतलब लाइक अगर 60 की एक क्लास स्ट्रेंथ है तो उसमें डॉक्टर 30 तो डॉक्टर है पक्के हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 में जो मिस्टेक हुआ था वो चंद्रयान 3 में वो नहीं है, वो हम नहीं बोले, इंडिया हम नहीं बोले, वो पाकिस्तान का जनता बोल रहे हैं। और हमारा इंडिया का जो पूरा न्यूज़, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वहाँ की टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर होती है कि उसमें कितना टेक्नोलॉजी और टैलेंट में उनके दम है। उन्होंने कहा इंडिया उनमें से एक है। तो मुझे बताएं कि अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, इसकी सॉफ्टली लैंडिंग हो जाती है, तो इंडिया की इकॉनमी पर कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है, ठीक है। 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। जितनी मिस्टेक्स, जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उनकी सक्सेस है। आपको पता है जब 2019 में चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी तनकीद की थी, लेकिन कम से कम वो लोग स्ट्रगल करते हैं, ट्राई करते हैं, हम तो वो भी नहीं करते। गिव अप एंड दे डिडंट गिव अप। उन लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा है और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मतलब हम लोग जिस तरह इंडिया की बाकी सारी न्यूज़ देखते रहते हैं उसको हम लोग बहुत डीपली जो है स्टडी भी करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मतलब लाइक बाकी तो 23 अगस्त को ही हमें न्यूज़ मिलेगी, लेकिन स्टिल पीपल वर रियली हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट, इंडिया के लोग। और बाकी जब हम खबरें देखते हैं ना जिस तरह सक्सेसफुली वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू हैपन एनीथिंग बैड विद देम। कासिम, क्या कहोगे, इंडिया ने आज बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3। मैम देखें ये मामला तो इंडिया का ना, मैं सरप्राइज नहीं हुआ यकीन जाने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आए दिन हमें मंथ में एक आधी खबर तो ऐसी मिल जाती है। कभी उन्होंने कोई गाड़ी निकाल दी, हम यहाँ पर तराना निकालते हैं, वो गाड़ी निकाल देते हैं। तो लिटरली मैं सरप्राइज नहीं इतना हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो करते, यही को पाकिस्तान करता तो मैंने कहा है यार झूठ होगा, ये होगा वो। तो असल मसला हमारा ये है, मैं जिसको क्रेडिट इंडिया को देता हूँ वो उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आईटी अच्छी होगी तो आप इस तरफ जाएंगे ना, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो आप इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। वरना वही होता है कि यार आज मैं 16 फुट की कंध बना दी और मैंने ये 18 फुट की दीवार बना दी, यही चीज़ें होती हैं। और देखिए हम कंपटीशन में अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत पीछे रह गए हम उनसे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा इतना पीछे है ना मैम, लिटरली कि आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे, बल्कि आप FA वगैरह या इससे भी ऊपर LLB के बच्चे से भी पूछेंगे ना। मैं LLB कर रहा था, मेरे जो
साथ क्लास फेलोज उनसे पूछता हूँ ना इसरो स्पार्क को कहते वो पता नहीं कि यार हमारी किताब में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ मार्केट में अभी तक कितने लोगों से बात की है कि आप चंद्रयान 3 पर बात करेंगे, मेरा ख्याल है किसी एक बंदे को शायद पता हो कि चंद्रयान 3 क्या है। क्या तो मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अभी पाकिस्तान को उनको कम्पीट करने में या कम से कम उनके साथ कदम बढ़ाने में भी 200 साल लग जाने हैं। जो हमारी प्रोग्रेस है इस लिहाज से अल्लाह करे हम जल्दी कर जाएं, हम भी दुनिया के साथ चलें। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर अब एक्सपेरिमेंट के लिए बजट चाहिए, फिर वो कर्जा उठाना पड़ेगा। तो ये हम बड़े फंसे में भी कर्जा आया है। आप देख लें कर्जा कहाँ जा रहा है। क्या आपको कोई ऐलान सुनने को मिला है कि यार हम इधर लगा रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, कोई मामला नहीं। तो असल हमारा हमने तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं की, हम हर चीज़ के लिए चाइना को देखते हैं। चाइना की मदद से तो उनकी मेरे ख्याल 320 हैं, 335 वगैरह हैं सैटेलाइट, तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। और मसला प्रॉब्लम ये है कि हम ना ये खाने वाने के और ये रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम से नहीं निकले। तो मैम कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, हम बहुत पीछे हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे पैसा खर्च करना चाहिए। जितना हम F-16 पर लगाते हैं एक बजट जो है ना वो, सॉरी मेरी बात कहीं और ना चली जाए, मैं सिर्फ वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, उतना बजट हम एक अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगा देना तो आपका स्टूडेंट फिर आपका रिव्यू होगा ना जो उनको पता होगा चंद्रयान का। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पे ही कोई मुल्क तरक्की करता है और इंडिया में ये सब कुछ है, इसलिए आज इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैम सॉरी टू से अब हम तो इंटरनेट का पैकेज भी लगाते हैं ना, तो मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या देखने के लगाते हैं। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गांव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो कहते हैं ना हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आफ्ता पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जात बन जाता है। जब 2019 में इंडिया ने अपना चंद्रयान 2 मिशन किया था तो वो लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ी तनकीद की। क्या गाइस आप लोग क्या बोलते हो, इंडिया को कोशिश करना चाहिए, अगर चंद्रयान 3 फेल हो जाए तो दोबारा कोशिश करना चाहिए, जरूर कोशिश करना चाहिए। हमें सिर्फ बता दिया गया कि आपने फेम हासिल करना, चाहे वो टिकटॉक से मिल जाए चाहे वो इधर से मिल जाए, और घर में हमारा इंडिया बहुत मेहनती है, आपके ना ही तो लड़ाकू। 97% जो बच्चे हैं, ये झूठ है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, सब झूठ है। 97 बच्चे आज भी 10वीं क्लास तक नहीं पहुँचते। आप तो ये देखें, आप ये बरकत मार्केट में लिबर्टी में आप जरा सा 75% पाकिस्तानी जो इलाका है वो देहात का, गाँव का इलाका है। आप एक मेरा गाँव विजिट कर लें, यकीन जाने अगर 1000 में से 10 बच्चे भी अच्छी लेवल पर पढ़े हुए तो मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया का ये चंद्रयान 3 क्या चांद पर लैंडिंग कर पाएगा? मैम आज नहीं करेगा तो कल कर लेगा, वो फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो हम जैसे तो नहीं ना कि यार जुगत के लिए बैठ के वो फिर काम करेंगे। और जब वो बंदा मेहनत करता है, एक्सपेरिमेंट करता है तो वो फिर कामयाब होता है। वो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं ना, हम तो वो भी नहीं करते। यही मसला है, मैं यही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारा मसला ये, हम जुगत तो कर सकते हैं ना, मीम्स तो बना सकते हैं बैठ के कि इंडिया ने ये कर दिया। वो क्या होगा जिस दिन वो कामयाब हो जाएंगे, क्या होगा जिस दिन उनकी आप ये देखें, हमने मीम्स बना कि उनकी इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री देखें। आपके स्टार रुल रहे हैं यहाँ पे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, आपके पास एक ही डिपार्टमेंट अच्छा है, वो है शूज़ वाला। उसको आप पैसे देते रहें और बाद में वो जब रिटायर होगा तो 2100 किला पहली, 1000 किला पहली, वो फसलें ये वो आप जगह दें, ज़मीनें दें, इंजॉय कराएं। और एक बात आदमी याद रखेगा, टांग हमारी इतनी ऊपर होती है टांग हमारी ऊपर जाती है, वैसे हम चाहे पूरे के पूरा जिस्म नीचे चला जाए, हमें क्या करना उस टांग को कि जी हमने टांग आज बॉर्डर पे देखी वो चलेगी। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी भी बर्दाश्त करनी चाहिए। क्या होगा कि हमने इतनी टांग ऊपर कर ली और पीछे देखें, वो वाली मिसाल है कि घर में खाने को कुछ नहीं, बाहर कैमरे लगाए हुए हैं, तो हमारे अंदर है कुछ नहीं। हमने क्या किया हुआ है, स्मगलिंग का काम उधर होता है सारा, हमारे पास ये काम बड़े हैं, यकीन जाने स्मगलिंग का काम, अफीम। मैं हकीकत है मैम, आप हंस रही हैं, कसम अल्लाह की नॉलेज ही ये है। इसरो स्पार्क को किसको पता, आप पूछो इधर से चर्च अफीम का कारोबार किधर है, वो आपको बताएंगे। हमारी कौम को उन्होंने बेरारवी के शिकार होगी। हमारी जो यूथ है 90% बेरारवी, उसको पता ही नहीं। उसका आप किसी से इंटरव्यू लेंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो कहेगा ले 10वीं करनी है तो अब्बे की दुकान आलू वाली संभालनी है।
दैट्स इट। वो आटे वाली चक्की संभालनी है, ये संभालना है। एक बंदा मुझे जिस दिन मिल जाए ना, आपको ये कहे यार मैंने स्पार्को में काम करूँगा, मैं इसरो का मुकाबला करूँगा, मैं स्पेस पे जाऊँगा, उस दिन मुझसे पार्टी खा लीजिए। सिद्रा कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ सना कैसे हो? मैं ठीक। सिद्रा, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, क्या कहेंगी? पूरा भारत इस वक्त खुशी से नाच रहा है, गा रहा है। पाकिस्तानी कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, बता दें ज़रा। पहली बात तो ये कि मैं इंडिया को कांग्रेट्स करना चाहूँगी इस बात के ऊपर, एंड दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, एंड हम होप भी यही करें कि वो स्मूथ लैंडिंग करें मून पर, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए एक बार फिर से। और इंडिया वैसे भी हिस्ट्रीज बना रहा है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी की मैं बात करूँ तो मैं उनकी रात को भी वीडियोज़ देख रही थी बैठ के, जो शॉर्ट क्लिप्स आई हुई हैं चंद्रयान को लॉन्च करने की, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके, पहले फेल हुआ है, अब भी फेल होगा। तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए आपको दोनों नेशंस को, ताकि कि एक अच्छा मैसेज होता है कि हमने एक चीज़ लॉन्च की है एंड पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट नहीं करेगी। अच्छा, अभी क्योंकि हम इस मार्केट में मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता ही नहीं था कि चंद्रयान 3 है क्या। इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है? मतलब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नज़र आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1 2 आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और जो नया हो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों को पहले मिले और आप लोग मेरे इसी तरह का मेरा वीडियो को एंजॉय कर सको। और दोस्तों आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरा वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ताकि मुझे भी हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं। प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का। सिद्रा, ये 21वीं सदी